बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक घंटे की कैंडल ने ये बड़ी कैंडल मदर कैंडल क्रिएट की और शार्प गोल्ड नीचे आके ऊपर ये टेस्ट की तरफ किया। क्या अब हमने हार्ड टॉप से इसको सेल की तरफ देखना है? अगर सेल की तरफ देखना है तो बेस्ट लेवल कौन से होंगे, और अगर बाय देखनी है तो बाय के लेवल्स कौन से होंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे प्रीमियर ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो सोचे क्यों नहीं किया, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। लास्ट भी अभी वीडियो बनाने से पहले ये देखिएगा कि पिन पॉइंट एंट्री 4905 से 4900 की एंट्री थी हमारी, तो यहाँ से हमारे ग्रुप ने 250 पिप्स का मज़ा लिया। और अभी जब वीडियो बन रही है तो दोबारा फिर मार्केट इसी जोन में आई है और जोन में आने के बाद दोबारा फिर बाय जा रही है। यहाँ पे ना सिर्फ ट्रेड दी जाती है बल्कि बेस्ट गाइड भी किया जा रहा है कि आप अगर एंटर हो रहे हैं तो क्यों एंटर हो रहे हैं, एंट्री की वजह क्या है। आप इस प्रीमियर ग्रुप कैसा बन सकते हैं, यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें। एक कैसे वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर को ज्वाइन करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप स्कैमर ग्रुप के शिकंजे में हैं, अगर आप बार बार लॉस कर रहे हैं तो खुदारा या तो स्कैमर ग्रुप छोड़ दें या ट्रेडिंग के छोड़ दें। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा सबसे पहले न्यूज़ को देख लीजिएगा कि 5 फरवरी 2026 को यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 5:30 पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम है। हाई इंपैक्ट की न्यूज़ होती है, मार्केट में खासा हलचल और वॉलेटिलिटी लेके आती है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन उनके लिए जिन दोस्तों को पता नहीं। अगर आपको जोन्स का पता है, अगर आपको ट्रेड का पता है, अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आती है तो ये कुछ भी नहीं कर सकती आपके लिए। ये जो न्यूज़ है ये आपको कोई टेंशन नहीं देगी। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। H1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और H1 के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर हुआ है। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था, बाय की तरफ गई थी, अब यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है और यहाँ पे सेल की तरफ जा रही है। वजह क्या है, अगर मैं थोड़ा सा इंडिकेटर को ऑफ कर दूँ ताकि आपको समझना आसान रहे। इंडिकेटर मैं थोड़ा सा ऑफ कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर बेस पे भी गाइड करूँगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कंप्लीट एक वन वेव सेल की बनी है, H1 की बहुत बड़ी वेव्स बनी है। यानी यहाँ से हाईली ऑलमोस्ट यहाँ से लेके यहाँ से 800 पिप्स की वेव्स बनी। अब यहाँ से अगर इंटरनल स्ट्रक्चर मेजर करें तो ये हाई था, ये लो था, इसको ये ब्रेक किया था और ये कंट्रोवर्शियल लो था ये वाला, जबकि ये वन वेव्स पूरी ही ऊपर की तरफ गई। अब उसके बाद मार्केट ने कल एग्जैक्टली आके इसी स्ट्रक्चर बेस को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ। अब ये तो था एक स्टोरी बाय के हवाले से। अब दूसरी स्टोरी जरा देख लीजिएगा, पिक्चर्स का दूसरा रुख देख लीजिएगा। अगर मैं आपको पिक्चर्स का दूसरा रुख दिखाऊं तो यहाँ पे ये एक वेव्स बाय की बनी थी। अब यहाँ से इंटरनल ये वेव्स की बात कर रहा हूं तो यहाँ से इंटरनल वेव्स ये देखिए 1, 2 और ये भी 3 कर रही है। ये इंटरनल वेव्स यानी यहाँ पे पहले बाय बनी है, यहाँ पे सेल बनी है। तो अब ये जो पॉइंट है मेरी नजर में, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब तक प्राइस इस पॉइंट से नीचे रहेगी सेल का प्रेशर रहेगा। अगर इसको क्रॉस कर गई ये टेस्ट पे हम बाय ही की तरफ देखें। मैं स्ट्रक्चरल बेस पे भी बाय हूँ, फिजिकली भी बायर हूँ, मैं गोल्ड को हर डिप से बाय हूँ। मार्केट में अगरचा सेल जो है वो आपको देखी जाती है 200 पॉइंट्स। अगरचा हमने कल भी सेल में भी हमने भी मजे लिए और सेल में भी क्या मजे लिए, यहाँ से पिन पॉइंट एंट्री थी, पिन पॉइंट एंट्री से सेल से हमने ऑलमोस्ट 2000 पिप्स का मजा लिया। मगर अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म्स के वाले से तो बाय में ज़्यादा मज़ा है। बाय में ही ये फिजिकली उन दोस्तों के लिए बात कर रहा हूँ जिनके पास ज़्यादा है। अब मैंने यहाँ पे टर्निंग जोन मार्क कर दिया है और मेरा ये टर्निंग जोन क्या है जो मैंने स्ट्रक्चरल बेस पे आपको गाइड करने की कोशिश की है 5023। जब तक प्राइस इससे नीचे रहती है प्राइस मोस्ट प्रोबेबिलिटी सेल की तरफ। मगर अगर M1 का स्ट्रक्चर इसको बाय में सपोर्ट कर रहा है, जिस तरह अभी हमने बाय दी थी और इस जोन से 2 मरतबा बाय 250 पिप्स मजे दे चुकी है, 2 मरतबा एक जोन से मजे दे चुकी है। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन है। सपोर्ट का जोन मेरे पास वही है, पहला सपोर्ट का जोन, चूंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चरल बेस पे है तो ये टॉप और बॉटम इस पूरी कैंडल को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ये बनता है 4794 से 4743। ऑलमोस्ट अगर देखिए तो 50 पॉइंट का जोन बनता है एक कैंडल। 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। इसका मिड आप निकाल लीजिएगा, चूंकि थोड़ा सा काम आप भी खुद कर लिया करें कि यहाँ पे क्या है। तो नीचे अगर आती है मार्केट, डेट इज फर्स्ट सपोर्ट जहाँ से मार्केट टच लेके ऊपर की तरफ बढ़ी है। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर 4743 ये टेस्ट करने के लिए जाएगी तो फिर मेरे पास ये बार बनेगा 4596। यानी ये स्ट्रक्चरल इंटरनल स्ट्रक्चरल सपोर्ट। और उसके बाद फिर 4484 और 4407 इन तमाम जोन्स को अपने
चार्ट पे मार्क कर लें ताकि आपको ट्रेड करनी आसान रहे। और यहाँ पे भी देखिएगा कि ये वीक एरिया बहुत बड़ा एरिया है और इसको भी आज मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ऑलमोस्ट यहाँ पे देखें तो 80 पॉइंट्स का ये वाला एरिया है, 80 पॉइंट यानी 80 पॉइंट 800 पिप्स का ये वाला एरिया है। अब ट्रेड कैसे करनी है, देखिए जब ये स्ट्रक्चरल बेस पे आए यहाँ पे जाए और यहाँ पे M1 कंफर्मेशन दे बाय के वाले से तो बाय करें, यहाँ पे आए M1 कंफर्मेशन दे सेल के वाले से तो सेल करें। अभी M1 का इंटरनल जो है बाय में है, हम बाय की तरफ देख रहे हैं। ग्रुप से भी बाय करवाई थी, पिन पॉइंट एंट्री करवाई थी बाय की और 2 मतलब एक जोन से हमारी बाय चल चुकी है। ऊपर अगर मार्केट से ब्रेक करती है तो टारगेट 5100 और 5110, उसके बाद 5238 का टारगेट है। इस चार्ट को अपने पास मार्क कर लीजिएगा, इंशाल्लाह खौतर खा फायदा रहेगा। दोस्तों विनिंग मूव उसकी है जो चार्ट को मार्क करके तैयारी करके बैठता है। दोस्त तैयारी करके नहीं बैठते और अंधाधुंध ब्लाइंड ट्रेडें लगाते हैं, वो अकाउंट वॉश करवाते हैं। आपकी राय क्या है, आप किस तरफ देख रहे हैं, कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं, लॉस में है, बार बार लॉस में है, खुदारा समझ लें इस बात को, ट्रेडिंग छोड़ दें, पैसा बर्बाद करना छोड़ दें, वरना राइट साइड पे आ जाएं जो आपको बेहतर इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करे और आपको पर पॉजिटिव की तरफ भी लेके चले। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। जाने से पहले एक ही बात, अल्लाह ताला हमें आसानियां बांटने की और खुशियां बढ़ाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।